अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह आप लोगों की फरमाइश भी पूरी हो रही होती है, साथ में हम भी अपनी जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और कभी हमारे पास चाइनीज़ है, थाई है, मलेशियन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बहुत सारे मुल्कों की रेसिपीज़ जो है तैयार होती हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत मज़ेदार रेसिपी मौजूद है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ये जो रेसिपी है ये ज़्यादातर होटल्स वगैरह के अंदर सर्व की जाती है, जिसका नाम है ब्लैक पेपर चिकन। ठीक है, ब्लैक पेपर चिकन और इसके साथ जो है ना हैश ब्राउनीज़ जो है ना, ये दोनों रेसिपीज़ आपको अक्सर होटल्स में, 5 स्टार होटल्स वगैरह के अंदर ये सर्व किया जाता है। और मुझे फरमाइश भी थी कि ये हम तैयार करें और बहुत अच्छा लग रहा होता है। हैश ब्राउनीज़ ये आप वैसे बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी डालकर दे सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। तो एक साइड डिश के तौर पर जो है बनाया जाता है। तो ब्लैक पेपर चिकन बनाने का थोड़ा सा जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ में हम आज बना रहे हैं समर ड्रिंक। तो इस मौसम के अंदर जब कुछ फ्रूट्स आ रहे होते हैं तो उनको मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा एक ड्रिंक तैयार होता है, हेल्दी भी होता है। और जो लोग डाइट पर हैं वो उससे अपना वज़न को कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर ब्लैक पेपर चिकन। ठीक है, तो ब्लैक पेपर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हम इसमें प्याज ऐड करनी है, लेकिन वो शुरू में नहीं जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। ठीक है, और इसमें हमने चिकन को हल्का सा ब्राउन करना है गार्लिक के साथ। ठीक है, गार्लिक के साथ इसके अंदर थोड़ा चिकन ब्राउन होगा, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड होंगी। ब्लैक पेपर चिकन बनेगा कैसे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 1 किलो चिकन ले ली हड्डी वाली, ये हमने इसको ऑयल में डाल दिया। और ताज़ा बिल्कुल फ्रेश जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालेंगे, 2 खाने के चम्मच के करीब। ठीक है, और इसे हमने थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनना है और इसके अंदर कलर आ जाए। ठीक है, बोटियों के ऊपर थोड़ा सा जैसे हल्का सा कलर आ जाता है, उस तरह का कलर आ जाए, इसको ढकना बंद करके हमने इसको तैयार करना है। तो उसके बाद फिर बाकी मसाले भी नॉर्मल से मसाले हैं, लेकिन जब हम किसी रेसिपी को बनाते हैं और उसके अंदर चीज़ें अज्जा जो हैं वो आगे और पीछे, यानी कि किसी चीज़ में हम पहले प्याज डालते हैं, किसी में हम बाद में डालते हैं, मसाले पहले डालते हैं या बाद में डालते हैं, उससे पूरे खाने का फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आम जो घरों पर हम चीज़ें बनाते हैं, कभी इस तरह की रेसिपीज़ वगैरह ट्राई ज़रूर किया करें। उससे रोज़ के मर्रा के जो खाने हैं उनसे ज़रा हट कर आपको जो है ना टेस्ट मिलता है। तो हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी गुलजार साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं ठीक कैसे? है। आपका प्रोग्राम अरसे दराज से देखते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने एक हमें वो बताया था अर्जेंट की छाल का जी ना, जी बिल्कुल बताया था जी। तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदा के फजल से काफी मतलब अफाका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये पूछना आपसे जी कि ये क्या गर्म है या सर्द है? जी ठीक है। और एक नारियल का आपने बताया था, क्या वो शुगर वाले खा सकते हैं? जो आंखों की उसके लिए जी रोशनी। हाँ। जी 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 ठीक है, ठीक है। मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक जी है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले नारियल वाली बात कर लेते हैं। नारियल हमने ली थी साबुत नारियल जो होता है, जो खोपरा कहलाता है, जो हम अपने मिसाल के तौर पर खाने वगैरह में ज़र्दे में और बहुत सारे स्वीट डिशेस के अंदर हम ऐड करते हैं, वो वाला नारियल साबुत होना चाहिए। ठीक है, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे दक्कनी मिर्च, सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है जिसको हम वाइट पेपर कहते हैं, दक्कनी मिर्च साबुत हमने उसके अंदर जो है ना 100 ग्राम के करीब डाल लिया। और धनिया, मगज़ धनिया जो है वो 100 ग्राम हमने डाल दिया उसके अंदर, और सौंफ जो है 100 ग्राम डाल दिया। ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसका ढकने को बंद कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आटा लपेट देंगे और चूल्हे के ऊपर हमने इसको इतना पकाना है, जलाना है कि वो जो ऊपर का आटा है वो पूरा काला हो जाए बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद उसको हमने हटाने के बाद नारियल के छोटे छोटे पीसेस कर लें और इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं उन सारी चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के बाद इसमें अगर शुगर है तो फिर आप लोग इसमें मिश्री ऐड नहीं करेंगे 100 ग्राम। अगर शुगर नहीं है, जिन लोगों बच्चों की आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हैं या बड़ों की कमज़ोर है, तो इसमें आप 100 ग्राम मिश्री ऐड कर देंगे।
तो शुगर वाले जो है, जिनको शुगर पेशेंट है या डायबिटिक लोग हैं, वो इसमें मिश्री ऐड नहीं करेंगे, बाकी खाएं और इंशाल्लाह महीने 2 महीने इस्तेमाल करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आंखों की रोशनी में कितना फ़र्क पड़ता है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। आज आपके शो में मेरी सेकंड कॉल है। अच्छा, सेकंड कॉल है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आपका जी आपका शो मुझे बहुत पसंद है और मैं ये बहुत शौक से देखती हूँ और आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया। पसंद आती है आपको? और घर वालों को पसंद आती है आपकी रेसिपीज जब बनती हैं? बिल्कुल, मेरी तारीफ बहुत होती है और मैं कहती हूँ ये सारा मेरी जो तारीफ हो रही है इसमें सारा कमाल शेफ गुलजार का है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आगे से ये शुक्रिया। करती हूँ। और मैंने आपसे ये पूछना था कि हम लोग ना जो खाने के अंदर कोयले का धुआं देते हैं, वो जो कोयला होता है वो आम जो लकड़ी वाला कोयला होता है वही होता है या वो चेंज होता है? ठीक है, मैं आपको टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हम अर्जुन की छाल के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी पूछा था जिन्होंने। और ये गर्म होता है या ठंडा होता है? ये मुतदिल होता है, यानी कि ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। लेकिन जैसे कि मौसम गर्म है, इसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको इस्तेमाल करेंगे इसका पानी, और अगर मौसम सर्द है तो उसमें हल्का सा नीम गर्म करके इसको इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और लगातार इस्तेमाल करें। जिन लोगों को स्टेंट डल चुका है और या डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपकी जो है ब्लॉकेज है उसमें अपना जो हार्ट की वेन्स होती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है 1 से 2 इंच का टुकड़ा अर्जुन की छाल का और 1.5 कप पानी इसके अंदर डालकर इसको बॉइल्ड कर लिया आपने। बॉइल्ड करने के बाद जब पानी 1 कप हो जाए, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर कर और सुबह 1 कप और रात को 1 कप इस्तेमाल करना है। और आप देखिएगा कि ज़्यादा नहीं, आप 15 दिन या 1 महीने के बाद जाकर टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत नुमाया फ़र्क मिलेगा, ठीक है। और जो मैंने कहा कि अब सर्दियाँ आने वाली है, सर्दी में थोड़ा सा नीम गर्म इसको पी लें तो ये बेस्ट है। ना तो ठंडा है ना ये गर्म है, मुतदिल है, और इंशाल्लाह ये आपके बेस्ट काम आएगा। जिन लोगों को हार्ट का मसला है उनके लिए लाजवाब चीज़ है। और अगर किसी को हार्ट का मसला नहीं है लेकिन आफ्टर 40 यानी कि 40 साल की उम्र के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का रेशो बढ़ जाता है, इसलिए कि खान पीन जो है हमारा बहुत ही नाकिस किस्म का मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अर्जुन की छाल किससे दोस्ती कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कलर आप देख सकते हैं चिकन का चेंज हो गया और साथ में इसमें हल्का सा ये देखें कलर आ गया है, ठीक है, चिकन के अंदर। जब ये पोजीशन हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर दही ऐड कर देना है 250 ग्राम। 1 किलो में 1 पाव दही, ठीक है। इसके साथ कुछ मसाले अभी हम डालेंगे, कुटा हुआ धनिया, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई हरी मिर्चें 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगा प्याज, ठीक है। पहले हमने प्याज नहीं डाली थी, अब हम इसमें एक दरमियानी प्याज स्लाइस में करके डाल देंगे। इसमें कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये चिकन है, चिकन तो आराम से बिल्कुल इसी दही के अंदर, दही के पानी के अंदर ही पक जाएगी। जब ये बिल्कुल फाइनल हो जाए, दरमियाने आंच पे पकाएं, गोश्त गल जाए और फाइनल हो जाए, उसके बाद आपने इसमें काली मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल करनी है। प्लीज़ याद रखिएगा, काली मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल करनी है, पिसी हुई मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता किसी भी रेसिपी में अपने। उससे एक तो कलर ख़राब हो जाता है आपकी रेसिपी का, दूसरा ये कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं मिलता। पिसने के बाद क्या वो काली मिर्च है या पपीते की बीज हैं, ठीक है मिलावट भी करने वाले बड़े अक्लमंद होते हैं। तो पपीते के बीज को जब सुखा दिया जाता है तो आप यकीन करें आपका पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये काली मिर्च है या पपीते का बीज है, इसलिए कि सूखने के बाद पपीते के बीज में भी तुर्शपन होता है जैसे काली मिर्च में होता है, तो वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। आपको तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने आपसे पूछना था, जो कल आपने बताई थी पेट कम करने वाली रेमडी, वो कितने साल के बच्चे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? वो आप 12 साल से लेकर 20-25 साल तक जो लोग हैं
वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और बड़े लोग भी कर सकते हैं इस्तेमाल, कोई उसमें उम्र की कैद नहीं है। लेकिन ये क्वांटिटी भी बता दें और नाम भी। अच्छा ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम एक समर फ्रूट जो शेक है वो हम तैयार करें। अंगूर आजकल आए हुए हैं, ये हमने ले लिया, सारे हेल्दी चीज़ें हैं। इसमें हमने ले लिया थोड़ा सा जो मैंगो अब जाने वाला है, और सबसे हेल्दी चीज़ जो मुझे पसंद है वो है ग्रे फ्रूट। ग्रे फ्रूट का जो गुदा है वो ले लिया। आड़ू बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त, ठीक है, और ये हमने ले लिया। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा इसमें सेब छिलके समेत, ठीक है, ये हमने सेब ले लिया, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, सेब आ गया। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम, तकरीबन हाफ कप के करीब क्रीम हम डाल देंगे इसमें। चलिए जी, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा दूध, बहुत ही हेल्दी। जो लोग डाइट पर हैं और वो चाहते हैं अपना वज़न कम करना, और ये चाहते हैं कि भाई हम रोटी चावल जो है वो कम कर दें और अपना वज़न भी कम करें, तो ये फ्रूट शेक जो बना रहे हैं हम, समर फ्रूट शेक, ये हेल्दी भी है और आपके तवानाई को भी बढ़ाएगा, ठीक है जी। इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से चलें, इसको मिक्स कर रहा हूँ। इसको गिलास में निकालने के बाद उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे और सर्व कर देंगे हम, ठीक है। टाइम हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आने के बाद दो सवालात हैं। एक तो ये कि कोयला कौन सा इस्तेमाल होगा, और अभी जो वज़न कम करने के लिए जो बच्चों से लेकर थोड़ा यंग एज तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका असर थोड़ा ज़्यादा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए मुनासिब नहीं है। तो वो दोनों सवालात के जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, चटखारेदार और टेस्टी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं, और हमने बनाया आपके लिए सबसे पहले, और जो तैयार हो चुका है वो है समर फ्रूट ड्रिंक, और ये हमारे सामने मौजूद है। समर के जो फ्रूट्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो मिक्स करके हमने जो है ड्रिंक तैयार किया, बहुत ही हेल्दी। और सुबह का नाश्ता अगर कोई स्किप कर जाता है तो ये मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, और ये आपको पूरी दिन की एनर्जी आपको दोपहर तक के लिए दे सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता प्लीज़ किया करें, वरना आफ्टर 30 साल के बाद आपको पता चलेगा कि अब मैंने क्या नुकसान कर दिया है। उस वक्त रिकवरी का कोई चांस नहीं है। सुबह का नाश्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ऑयल या पानी उसके अंदर होना ज़रूरी है, वरना गाड़ी जो है ना सीज़ हो जाएगा इंजन। तो इस तरह इंसान है, जवानी में पता नहीं चलता, बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं। तो मैं ये ड्रिंक आपको रेकमेंड करूँगा कि इसे आप सुबह के टाइम पर अगर नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो ये ड्रिंक जो आप ले लें, इंशाल्लाह आपको पूरी एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पर ब्लैक पेपर चिकन बन रहा है, पानी कोई नहीं डाला, उसी दही के अंदर बाकी मसालों के साथ तैयार हो रहा है। ये अभी हम इसको भूनते वक्त इसमें लास्ट में ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है कुटी हुई हम डालेंगे। हैश ब्राउनीज जो अक्सर 5 स्टार होटल्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। कैसे बनाना है? आलू लेना है, आलू जो है आपने गर्म पानी में, गर्म पानी यानी कि पानी जब बॉइल्ड हो रहा हो उस वक्त आपने आलू डालना है। डालने के बाद इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने सिर्फ बॉईल करना है, पकाना नहीं है पूरा, ठीक है, सिर्फ 5 से 6 मिनट बॉईल करना है। और पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन यानी कि आधा नींबू का रस डाल देना है, ताकि जो आलू हैं वो काले ना पड़े, ठीक है। अब ये इसको जब निकाल लेंगे उसके बाद हम इसको कद्दूकश करेंगे। हैश ब्राउनीज के कुछ उसूल हैं, ये मैश पोटैटो से नहीं बनता, यानी कि मैश हुआ हुआ जो आलू होता है उससे नहीं बनता। हैश ब्राउनीज में चंक्स आपको नज़र आते हैं होटल्स वगैरह में खाते हुए, ठीक है, आपने खाया होगा तो आपको पता ही होगा। इसमें हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। 2 अंडे इसमें चले गए, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डाल देंगे नमक, कमी रखेंगे। 1 खाने का चम्मच हम डाल देंगे इसमें चिकन पाउडर, ठीक है, और 1.5 चाय का चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर, ठीक है। ये हमने डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है।
और उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए एक तो मैंने अंडा डाला है इसमें, दूसरा हमने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लावर, तकरीबन आधा कप। ठीक है, पहले ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मसाला मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये आपने इसको मिक्स कर लिया। करने के बाद जब तमाम चीज़ें मिक्स हो गई उसके बाद हाफ कप आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया। ठीक है, इसको भी आप मिक्स करेंगे। इसी दौरान मैं जो है ऑयल ऐड करूँगा। इसको दरमियानी आंच पे बनाना है। ठीक है, हैवी आंच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इतना ऑयल डालना है कि ये हाफ डिप हो जाए इसके अंदर। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ही सतह पर ऑयल डालते हैं, वो बहुत नुकसानदेह है, वो बाद में ऑयली कर देगा आपके फूड को। ठीक है, तो इतना ऑयल होना चाहिए कि जो कबाब या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं हैश ब्राउनीज, वो हाफ उसके अंदर डिप हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर उसको आप पलट देंगे और ये आपका बेहतरीन रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, कॉर्नफ्लावर डाल दिया। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे आपने मिक्स किया। बस याद रखिएगा ये मैश पोटैटो से नहीं बनेगा हैश ब्राउनीज, इसको कद्दूकश, आपको नज़र भी आ रहा होगा मैंने कद्दूकश किया हुआ ऐसे। ठीक है, और लेकिन कच्चा आलू कद्दूकश नहीं करना है, गर्म पानी में बॉइल्ड करने के बाद करना है। सवाल दो थे, एक तो ये कि कोयला, धुआं देने के लिए कोयला जो है वो कौन सा वाला इस्तेमाल होगा। नॉर्मल जो लकड़ी का कोयला होता है मार्केट में जो मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और कोई पत्थर वाला कोयला या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा सवाल था कि वज़न कम करने के लिए जो सामान मैंने कल बताया था चीज़ें, उसको दोबारा से रिपीट कर दें। तो वो ये है कि अरके मेज़ल आधा कप, अरके सौंफ आधा कप। ठीक है, अरके सौंफ आधा कप, अरके मेज़ल आधा कप और अरके अजवाइन आधा कप। ठीक है, हमने ये चीज़ें इसमें डाल देनी है और मिक्स करके 1.5 कप बन जाएगा। एक यानी कि 1.5 कप आपने सुबह और 1.5 कप आपने शाम को यानी कि रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये है मेरे पास काली मिर्च, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 चाय का चम्मच। खूबसूरती के लिए, गार्निशिंग के लिए लाल मिर्चें मेरे पास हैं, वो हमने ऐड कर दिया और इसको किया मिक्स। और इसे डिश आउट करने से पहले ब्लैक पेपर चिकन को आपने ढकना लगा के थोड़ी देर छोड़ना है ताकि काली मिर्च का फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब मैं इसमें हाथ में हम लेंगे ऑयल और अब हैश ब्राउनीज हमने तैयार करना है। ठीक है, इसको आपने, ये बहुत पतला बनता है और साथ में जैसे वो बनाते हैं ना स्टिकी सा होगा, ये थोड़ा सा अपना जो कटलस बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने पतला रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तरह का हैश ब्राउनीज आप होटल्स में अक्सर आप जाएं तो वहाँ पर आपको सुबह नाश्ते में ख़ास तौर पर ये दिया जाता है। ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लाइट होता है और बड़े बच्चे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, बस इसको आपने ख्याल ये रखना है कि ये कद्दूकश किया हुआ। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का। मैं हैश ब्राउनीज फाइनल कर रहा हूँ, फ्राई कर रहा हूँ और केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, गार्लिक मायो के साथ, 1000 आइलैंड सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ब्लैक पेपर चिकन तैयार है, इसको डिश आउट करेंगे और हैश ब्राउनीज को भी डिश आउट करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए जो है सबसे पहले रेसिपी बनाई ब्लैक पेपर चिकन। ठीक है, ब्लैक पेपर चिकन बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर आपको मिलती है। ड्राई होता है ये, समझ लें अगर कढ़ाई का नेमुल बदल कोई है तो वो ये है। बहुत ही आला किस्म का ये टेस्ट होता है इसका। ड्राई होता है ये, थोड़ा सा ग्रेवी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये ड्राई बनता है। और रोटी, नान, राइस, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसके साथ भी, इसलिए ये ख़ुद चटपटा होता है,
तो इसको राइस के साथ, अगर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह से होटल में एक और चीज़ मिलती है, वो है हैश ब्राउनीज़, ठीक है। और हैश ब्राउनीज़ जो है वो भी हमने आपको बता दिया कि वो बनता कैसे है, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बॉइल्ड जो मैश पोटैटो होता है उससे बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बॉइल्ड बहुत थोड़ा बॉइल्ड किया हुआ, यानी कि बिल्कुल ही कच्चा, जिसको कहते हैं कच्चा पका जो आलू होता है, उसको हम बॉइल करते हैं सिर्फ 5 मिनट, और उसके बाद उसको निकालने के बाद उसको कद्दूकश करके फिर जो है हैश ब्राउनीज़, और बहुत लाइट रेसिपी यानी कि मसालों में ये तैयार होता है। सिर्फ वाइट पेपर और नमक और थोड़ा सा जो है अपना चिकन पाउडर। इसके साथ समर फ्रूट ड्रिंक जो है ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। ये आप एज ए डाइट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप फूड नहीं खाना चाहते हैं तो उसमें ये आपको पूरे यानी कि आधे दिन, एक दिन की एनर्जी देता है। इसमें ड्राई फ्रूट भी है और नॉर्मल जो फ्रूट्स हैं वो भी इसमें डले हुए हैं। सुबह नाश्ते में ख़ास तौर पर मैंने कहा है कि उसको स्किप ना करें, इसलिए कि बाद में जाकर बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। तो बीमारियां बहुत सारी लगती हैं। तो सुबह का नाश्ता जो लोग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी, भले एक गिलास आप ये इस तरह का ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक, मैं आम ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट ड्रिंक की, ये जो हेल्दी ड्रिंक है, इससे जो है आप अपने तवानाई को बेहतर बना सकते हैं। जब हेल्थ की बात आ रही है तो फिर ये एक अनार 100 बीमार, ठीक है, ये आपने मिसाल सुनी होगी। अनार बेसिकली जन्नत का फल है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी दाने हैं ना, उन दानों के अंदर एक ऐसा दाना है जो जन्नत का दाना होता है। इसीलिए अनार को शेयर नहीं किया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। अनार को आपने पूरा ही खाना है। जैसे हम दूसरे फ्रूट में आधा सेब किसी को दे दिया, आधा हमने खा लिया, ऐसा नहीं करना है अनार के लिए। वो दाना पता नहीं आपकी किस्मत वाला जो दाना है वो किसी और के इसमें चला जाए, हिस्से में, तो ऐसा कभी नहीं करना। जब भी अनार खाना है तो पूरा खाना है, ठीक है, इसके सारे दाने खाने हैं। उसका जो एक दाना जो इसके अंदर जन्नत का है वो आपको मिलेगा, तो इससे आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी। तो सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि मेंटली तौर पर आपको ये पुरसुकून करता है। यानी कि आजकल के दौर के अंदर, आजकल के दौर के हिसाब से ये फ्रूट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्यों? जैसे कि आपने देखा कि आजकल हम थोड़ा मेंटली जो है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन का शिकार ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जिनके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी परेशान है, दोनों परेशान हैं, ठीक है। तो इस नफ्सा नफसी के दौर के अंदर जो है ना, ये आपको मेंटली तौर पर बड़ा रिलैक्स करता है। ये आपके दिमाग के ऊपर काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम है उनके ऊपर ये काम करता है। इसके अंदर बेतहाशा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसलिए कि ये आपको, जैसे मैंने शुरू में कह दिया कि ये जन्नत का फल है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसको बिस्मिल्लाह करके खाएं। जैसे कि हम जैतून का इस्तेमाल करते हैं, अंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अनार का भी इस्तेमाल है। बेतहाशा फ़ायदेमंद है। टाइम कम है तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ मैं बाद में करूँगा, कभी और मौका मिला। लेकिन ये कि एक अनार अगर खा लें एक दिन, जब तक सीज़न है, तो पूरे साल इसका असर आपके बॉडी में रहेगा। बच्चों को ज़रूर खिलाएँ, ठीक है। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।